जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम।
अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। रास्ता जीवों को कोई बताता नहीं है, इसलिए कि उनको रास्ता मालूम नहीं। कथा कहानियां किस्से कहानियां तो ये सुना दी जाए, लेकिन घर का रास्ता वही बताएगा जो उसको जानता होगा। बिना जाने कोई नहीं बता सकता। और जब तक घर का रास्ता जाने का नहीं मिलेगा तब तक आपका छुटकारा भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ जाल में कर्मों के फंसे हुए हो, ऐसे उलझे हुए हो कि आपका बस नहीं है कि आप कर्मों के जाल से निकल जाओगे। वो तो महात्मा जब अपनी सीख और समझ और दया करते हैं तो धीरे धीरे ये सब गुत्थी जो उलझी हुई है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सब सुलझती है। और यथार्थ संसार का यह ज्ञान होता है कि है क्या। सही बात एकांत में सोचा जाए अकेले बैठ करके तो ये कुछ नहीं है, ये उसका एक खेल और तमाशा है। वो खेल तमाशा उसको वही जानता है, और हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम नहीं जान सकते। पर जब वो महात्मा मिल जाए और घर का रास्ता बता दें और कृपा दया उनकी हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता, उजाला हो जाता, दृष्टि खुल जाती है। उसी दृष्टि को कहते हैं ज्ञान दृष्टि, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसी को। तो वो आँख तो वैसे सबके पास है, लेकिन सब खोल नहीं सकते जब तक उसका जानकार ना मिले और खोलने की युक्ति न दे तब तक इनको नेत्र नहीं मिल सकता, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ, झुक के जो बीत गए। कोई आज का हो तब तो कुछ कहा भी जाए, कितने जुग जब से सुरते आई हैं और कर्मों का जब से आपको ये अधिकार मिला कर्म करने लगे तब से अभी तक अंधेरे अंधेरा है, आँख नहीं खुली है। तो ये जीवात्मा सब की सब सो रही हैं, अचेत है, इनमें कोई चेतना अपनी नहीं है। ये तो जड़ हो गई, इस शरीर में भी जड़ है और जाएगा उस शरीर में भी जड़ है, और जड़ी क्रियाओं को करती है। इसलिए उन जानकारों की जरूरत है, आवश्यकता है, जिन्होंने घर का रास्ता देखा और घर आते जाते, हम सब जीवों का जो घर है वहाँ आते जाते उनकी जरूरत है। और जब जब महात्मा इधर आए 700 वर्ष के अंदर, सबने यही कहा कि तुम उनकी खोज करो। अपने वक्त में सबने कहा कि खोज करो उन महात्माओं के जो घर का रास्ता जानते हैं, जिन्होंने देखा, वो मिल गए तो तुम तो भूले हो, तुमको रास्ते पे ला करके और घर उसी रास्ते से पहुंचा देंगे जिस रास्ते से आप आए हो। हम लोगों के पास में इतनी समझ नहीं है कि इतनी समझ लायक भाई संसार क्या, चलो महात्माओं की खोज करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा
आप मथुरा जी आ गए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप हरिद्वार चले गए, बहुत ज़्यादा द्वारका रामेश्वरम चले गए, कोई काशी, कोई अयोध्या चला गया, और कोई कहीं जंगल में, ऐसा जो जिसका जहाँ हिंदू मुसलमानों का तीर्थ हुआ वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से बस ये दौड़ा होते हो। तो वहाँ भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा, वहाँ भी सब अंधेरे में रहते हैं और यहाँ भी अंधेरे में रहते हैं। अब रास्ता देखा जिसका है, जिसने रास्ता देखा है वही आपको दिखा सकता है, और कोई नहीं दिखा सकता। तो हम लोग ऐसी जगह पहुँच ही नहीं पाते कि जहाँ मतलब यह है कि रास्ता मिले और हम रास्ते में चल के देखते जाए, तब तो ये सब आपका ये भ्रम सब छूट जाएगा। तो कोई बताने वाला तो रह नहीं आता, जो बताने वाले रहते हैं वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब यह है कि साधारण, क्या उनको कोई पहचान पाए भाई इनके अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पहचान पाए। तो एक आया चमार में तो जूते काटता रहा और पूरा महात्मा महापुरुष। ये राजस्थान के राजा रजवाड़े, ये जागीरदार वहाँ जाते रहे काशी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ काशी में शौहरत हुई, ये एक महात्मा है, जूते काटते हैं लेकिन बहुत पहुँचे हुए महात्मा। तो लोगों को उत्सुकता होती है, चलो भाई काशी आए, काशी में रहते हैं तो जरा देखा जाए। तो कह लगे ऐसे मत जाइएगा, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। कह लगे क्यों? कह लगे लोग कहेंगे कि ये छत्री होकर के और वहाँ हरिजन का चमार का दर्शन करने के लिए गए। तो कह लगे कब जाए, का अंधेरा हो जाए तब जाइए। रहदार जी वो जानते थे, उनको मालूम था कि कोई आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, एक दिया जला लिया, वहाँ बैठे, कुंडी में चमड़ा भीग रहा और बैठे हुए। काम तो उन्होंने अपना सूरज डूबने के पहले ही खत्म कर दिया, फिर वो कोई काम नहीं करते थे, बस उन्होंने काम किया बस। अब वो जब अंधेरे में आया कि भाई हम महात्मा जी के दर्शन करना जाए, तो लोगों ने कहा कि भाई वो बैठे हुए, कभी बैठते नहीं थे, सूरज डूबने के पहले ही चले जाते थे। आज पता नहीं वो क्यों बैठे हुए, तो देखो वो बैठे हुए। तो गया तो जाकर के उनको ऐसे उस प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। तो उन्होंने कुंडी में जो चमड़ा भीग रहा था उसको लिया, कह लगे ले ये चरणामृत है, ले। तो उसने हाथ में ऐसे लिया और रैदास जी ने ऐसे करके ऐसे देखते रहे, उसको ऐसे दे दिया। उसने क्या काम किया कि पिया तो नहीं, तो उसके इधर कपड़े में पड़ा और जो पगड़ी अगड़ी जो बांधे थे कुछ उसमें लग गया। तो चमड़े का मतलब ये कि पानी था, तो दाग पड़ गया, दाग लग गया। अब वो दाग लग गया तो जब वापस लौट के गए तो बस वो लेकर के प्रणाम किया और चल दिया। तो ये सोचते गए कि अच्छा हुआ हमारा धर्म बच गया, हमारा धर्म बच गया कि हमने मतलब यह है कि कपड़े में डाल दिया, चलो मतलब यह है कि उनका मान सम्मान से वहाँ गए तो वो दाग लगा हुआ, पगड़ी खराब हो गई, कपड़ा भी खराब हो गया। तो कहा उतारिए उतारिए, जल्दी से उतारिए। उतारा, दूसरे कपड़े बदले। तो कहा अच्छा ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, और धोबी को बुला के दे दिया, धोबी को दे दिया। धोबी जा रहा था किसी शादी में, तो अपनी लड़की से कहा कि ये एक राजा आए हुए, उनका ये कपड़ा है, तुम धो करके ले आओ, दाग न रहने पाए। तो लड़की गई धोबिन की, वो गंगा जी के किनारे धोती रही, तो दाग नहीं छूटे। तो बहुत परेशान हो गए, उसने सब कुछ लगाया, दाग नहीं छूटे। उसने क्या काम किया कि उतना ही जितना हिस्सा था उसको ऐड करके मुंह में और दबा करके चूसने लगी, तो दाग छूट गया, दाग छूट गया। और उसका आरक जो था वो उसके मुंह में चला गया। तो जब चला गया तो लड़की जो छोटी थी उसकी आँख खुल गई, तो कुछ का कुछ देखने लगी और कुछ कहने लगी, कुछ देखने लगी। उसी वक्त से घर में आई तो अपनी माँ को उपदेश करने लगी कि ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये वो ज्ञान का उपदेश, और तुम ये क्या करती हो।
ऐसा उसको तो ताज्जुब हुआ कि लड़की ऐसा कभी नहीं बोलती थी, आज ही ऐसा कैसे, ये क्या हो गया। तो उपदेश करने लगी तो धीरे धीरे बात फैली, तो लोग आने लगे उसके पास में तो उपदेश करे बैठ के। अब उसको तो मतलब यह है कि अब उसको दूसरा ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, उसको आँख खुल गई। तो जिसकी आँख खुल जाए वो तो परम सौभाग्य उसकी, बड़ी शोहरत हुई। राजा के कान में भी बात कही कि एक लड़की को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने कहा भाई चलो देखा जाए, उसको भी देखा जाए। अब यहाँ पर आए हैं तो वो भी पता चला कि वो भी धोबिन की लड़की, वो तो चमार के, वो धोबिन कपड़े धोने वाला का। तो वहाँ गए, उसके पास में उपदेश करने लगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी कृपा हो गई, आपकी दया हो गई, आपकी वजह से तो मुझको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछा उसने कि भाई ये तुमको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बताया कि वो चरणामृत तो मतलब ये आपको दिया गया था, लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया, अपमान कर दिया, आपने उसको पिया नहीं और ऊपर डाल दिया। आप तो ये समझते थे कि चमड़ा का पानी है, और ये चमड़े का पानी नहीं था, चरणामृत था, उन्होंने दिया था। तो वो कपड़ा जो आपने धोने को दिया, बाप तो चला गया उधर, हमको दे गया, हमने इसको धोया और मुंह में इसको डाल के कपड़े को चूसा तो और चला गया हमारी आपको। ये तुमको न मिलकर, समझ गया, बाप को न मिलकर हमको मिल गया, ये बड़ा सौभाग्य तुम्हारे कारण। अगर तुम वहाँ पी लेते तो तुम्हारा काम हो जाता, तुमने तो उसको पिया नहीं, निरादर कर दिया और चले आए। अब उनको ये बात बड़ी चोट लगी कि एक हम धोबिन को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम रह गए वैसे। तो फिर तैयार होकर के फिर गए तो रहदास जी उस दिन फिर बैठे रह गए, नहीं गए बंद करके। उनका तो आता होगा फिर तो उसको जवाब तो देना ही है। तो बैठे रहे तो लोगों ने कहा कि भाई वैसे चले जाते थे, वो देखो बैठे हुए दिया जलाए हुए। उनको पहले तो ऐसे प्रणाम किया था, सिर रख करके प्रणाम किया, जमीन पर सिर रख करके प्रणाम किया। राजा ने जमीन पर उनके सामने, वो बैठे थे, यहाँ सिर रखा प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। तो बोला, राजा बोला, कह लगे कि ये हमको दे दीजिए चरणामृत ये। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा अब ये नहीं मिलेगा, अब तो कमाई करनी पड़ेगी। पहले तो दया का था, अब कमाई से पर, अब कमाई करनी पड़ेगी, कमाई, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो महात्माओं का जो ये समझते हैं कि जमार है, ये धोबी है, ये मतलब यही है, ये इस जात का है, इस जात में अगर पड़ गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। वो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह तो हर का हो, वहाँ जात कुछ नहीं होती, वो तो परम ज्ञान है, वो प्राप्त जिसको हो जाए, मतलब ये वहाँ जात पात क्या चीज है, वो जात के बंधन में नहीं फंसती। तो असल में लोग जो है वो किसी को जान ही नहीं पाते कि कौन है बगल में, समझ गया, वो तो पुराना लकीर के फकीर। अब घर में कोई पैदा हो गया, किसी को कोई चीज मिल गई, समझ गया, उसने प्राप्त कर लिया, तो मतलब किसी का घर वाला नहीं जान सकता, वो तो यही है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास यानी गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग नहीं जा सकते। ये कहते थे कि इनके पास दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दूर के लोग आते हैं, और गांव के लोग वहीं रहे, वो नहीं जा सकते। यानी मैं अपने गुरु जी महाराज की बात बताता हूँ कि उनके पास और लोग बाहर के आए, वहाँ आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और रह करके सत्संग सुने, और मतलब ये सब हो और चले जाओ, और गांव के लोग कुछ नहीं जाने, वो अंधेरे में रह गए। तो असल में बात यह है कि नहीं जान सकते, किसी को मालूम हो सकता है कि कौन है। तो जो पास का रहने वाला उससे नहीं तो दूर का आप कैसे जान लेंगे, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सत्संग खोज करते रहोगे, और तीर्थ पे जाकर के यही खोज करना चाहिए, और कोई खोज नहीं, आसरान नहीं है, नहीं भाई कोई मिल जाए। और सत्संग वगैरह को पूछा, कोई जल नहीं है, सत्संग ही जल है, वही सत्संग ही साफ करेगा। और सत्संग नहीं मिलेगा तो जल में तो सब नहाते,
वही मछली भी है उसी जल में, कछुए भी रहते हैं, मगर ये भी रहता है और जीव जंतु भी रहते हैं उसी जल में, रोज स्नान करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती तो आदमी कैसे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? तो मोटी सी बात है। जब उनको नहीं मिल रही है, उसी में रह रहे हैं 24 घंटे, आप तो फिर कभी कभी जाते हो तो आपने समझ लिया कि इस जल से मुझको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कहाँ रह जाएंगे? उनको नहीं मिलती विचारों। तो जल से नहीं, वो महापुरुषों के पास जल है, उनके पास में अमृत जल है, उससे लोगों को मिलती छुटकारा होता है। और सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, चाहे कितने बार दौड़ के जाओ अंधेरे में रहोगे, उजाला कभी होगा ही नहीं। और सत्संग मिल जाएगा तो काम बनेगा। इसलिए समझदारी से, विवेक से सत्संग को सुनना, करना। वो तो जिसके पास जो चीज होगी आएगी, जो चीज होगा वही बोलेगा, दूसरी बात और कुछ नहीं। और जिधर जाता होगा उधर ही ले जाएगा, सीधी बात यह है। और जिधर नहीं जाता उधर कैसे बगैर अनजाने ले जाएगा? जोड़ा तो संसार में जो फंसाने वाले खुद फंसे उसी में फंसा देते हैं। अब उसी में वो भी फंसे, उसी में आपको फंसो। और महापुरुष मिलेंगे, कह लेंगे कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है। तो पहले बहुत करते आए और बहुत किया, उसका कुछ फल नहीं मिला। ये रास्ता है, यहाँ से चलो ऊपर, आंखों के ऊपर से रास्ता जाता है। इन्हीं आंखों के ऊपर से रास्ता जाए, क्योंकि वहाँ सूरत बैठी है, उसी के ऊपर से जाता रास्ता, उसी रास्ते को पकड़ना। तो वहाँ उस रास्ते पर नाम आ रहा, आवाज आ रही है, बाजा बज रहा वहाँ ले जाने के लिए। उस बाजे को, उस नाम को, उस शब्द को, उस आवाज को सुनो, पकड़ो, चल पड़ो, तो चल ले जाने वाला। तो ले जाने के लिए रेलगाड़ी, नाम की रेलगाड़ी रख के उसमें सवार हो और चल देंगे वो। अब ये घट का भेद, अंतर का भेद कोई जानता नहीं, सब बाहर मुखी है। इंद्रियों के जाल में इंद्रियों का वही क्षणिक रस, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, बस यही, ये खा लो, वो पी लो, और इसी में रहते हैं। बाकी बाहर अंदर का कुछ नहीं। बाहर मनोरंजन तो हो गया इंद्रियों का, लेकिन अंदर में जीवात्मा को, सूरत को कुछ भी नहीं मिला। बोलो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया। बहुत सबको प्यार से समझाते हैं, हे मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफिरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे हो, तो मुसाफिर हो। कह रहे मुसाफिर, आपके तो मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, पांचों तत्वों का ये अनमोल है। इसके अतिरिक्त पांचों तत्व किसी में नहीं है, पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं, नरक में नहीं है। ये पांचों तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफिरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, घर वाले, सब ठग है। ठग, ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे। सब धोखा दे रहे हैं, सब तुमको भरमा रहे, बरगला रहे, और काम तुमसे ले रहे, और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते हैं इनसे होशियार रहो, सबसे तुम्हारी सब जमा, जितनी भी है पूंजी तुम्हारी, सब घसीट लेंगे। और पूंजी क्या है? 100 की पूंजी, इसको खर्च कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे, और मतलब ये अगर तुमको ठग लेंगे, जो बाहर का माल स्वाब होगा उसको ले लेंगे, तो रोते रह जाओगे। एक तो उसमें फंसे थे, और दूसरा ये है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी, तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो 100 की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई, वो आपने इसमें खत्म कर दिया, आपके पास लूट गए। दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहते होशियार रहो मुसाफिर, यात्रा करो होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया। आज त्योहार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया, मैं तेरा हूं दुश्मन हो गया। वो कहते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा नहीं हूं, अभी तक तेरा राम नहीं हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा सी भी कोई बात कह दी, बस तुमने मतलब ये दहेज मांगा था, और चली गई लड़की पिता के यहाँ,
वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में कि इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज तो रिश्तेदार आज तो इधर से नाराज तो हो गया। और तुम्हारी 100 की पूंजी इस उलझन में लग गई, ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया और कुछ नहीं करने दिया। आप तो बोलते चलाते ही क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी किस बात की। अब ये सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था। आज के 50 साल की बात नहीं, ये बात नहीं थी। सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत कह सुन करके बात खत्म। अब ये नहीं कि जाने दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में सब। तो टनों ने कोई किसी का नहीं। तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा। अब बाप ये देखिए ठगे, अब ठग लिया मतलब ये। तुम समझते थे लड़के मेरे सब कुछ और कोई नहीं है। अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते तो कहते हमारे लड़के अब नहीं। अब रो रहे चिल्ला रहे तो ठग है ये। अपने जिसका जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे। अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, तो ठग लिया। लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओगे। तो कहते हैं कि नरदेही तुमने पाई है तुम होशियार रहना। यहाँ सब जगह पर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो अकेले मत जाना इसरा, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में वो सचेत कर देगा, होशियार कर देगा, मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहां बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उससे होशियार होगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा। काम कर दिया और उसके प्यार में है, सेवा कर दी उसके प्यार में, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो वहाँ जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ। जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 500 की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मुंह से निकलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधर में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें, मार में, धाड़ में, सब तेरी जमा ये भी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तू अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया। अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के ले चलेंगे कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा उधर घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम मरघट तक ले जाते हो। नहीं अगर इसकी बदबू न रहे तो ये घर ही में वहीं पर दबा देंगे, वही छोड़ देंगे, ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहाँ संस्कार रहते गांव वाले कहेंगे भाई तुमने अपने बाप को या इसको वहां तक नहीं पहुंचा सके संस्कार के लिए, तो लोकाचार के लिए वहां ले जाते हैं और जला जुलू के खत्म कर देते। फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी मत आना, मतलब है भूत बन करके घर में, अब उसी शमशान ही में रहना। आप इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है। और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी स्वप्न में बताना, और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते हैं और कहते हैं इसको निकालो, घर से निकाल दो, इस तरह ये घर में दोबारा ना आने पाए।
तो बताओ, वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, और उसको कहते हैं कि निकालो इसको यहाँ से। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया, लेकिन कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। कहते हैं सब तेरी जमा, और जो पैसा आता बाहर का शारीरिक है वो तो तेरा लूट ही ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है, असली पूंजी ये है जो सांसों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे, और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई। अब क्या करेगा बोलो? ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। और कहते गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई, और सब संसार के लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। तब बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी में उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको लूट लिया उसको, क्योंकि वहां गुरु तो रहे नहीं। अब मार सब पड़ता रहे, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे कोई कैसे, बात बात से एक तरह से चिल्ला रहे, बड़ी पीड़ा हो रही लोगों को। बोलो, मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनार। और कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब ये है कि इनको मतलब एक किनारे लगा दो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो, और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहे कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ। जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में कूदे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता है, और क्या होता है बोलो? गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे बार। ये बात सत्य है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो साली दिखावा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, उनके हो कुछ। अभी हम जाने लगे ना, कोई रखवाली कोई काम। एक मुसीबत में आदमी फंस जाता है, तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम है, हमको वो काम है, हमको वो काम, वो जाता ही नहीं मदद कर देंगे। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा? अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, तो बाहर की भी मदद, अंदर की दोनों गई। और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया। और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जवाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता है। और रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते सब चिल्लाते, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो, और गुरु के चरण पकड़ लो, ये सार है। और चरण क्या है कि अंदर में वही स्थिर चरण है, बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में है अंदर ले जाने। और जो उपदेश करते हैं और उनका मानव शरीर एक बार से, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर से कहते हैं, उनको पकड़ लें। उसी ने तो घाट बताते हैं कि यहाँ बैठ करके वो चरण कमल है, हाँ मतलब ऐसे आँख खोलेगी और चरण पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये भोग विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाते हैं। बोलो, शरण में आ जाने उस हमारे, नाम संग हो जाओ तो उद्धार। कहते भाई आओ शरण में आ जाओ, तुम इधर आओ मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा बन जाऊं। और फिर जब शरण में आ जाओगे, प्रेम हो जाएगा, तो मैं तुमको नाम दे दूंगा, नाम का भेज दूंगा, तुमको जोड़ूंगा। और जब तुम नाम से जुड़ जाओगे तो तेरा बेड़ा पार है, उद्धार हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा। उद्धार का मतलब छुटकारा हो जाएगा, छुटकारे का मतलब है जन्म मरण खत्म, उसी को छुटकारा। और जन्मते रहे मरते रहे जन्म, तो फिर किस बात का उद्धार?
उधार किसका? उधार तो जन्म मरण खत्म हो। तो कहते हैं नाम दे दूंगा, नाम से जोड़ दूंगा तो इसको टेढ़ा पेड़ा पार हो जाएगा। जो इधर फंसी हुई है वो तो उससे निकल जाएगी तो उससे और अपने घर में पहुंच जाएगी, वहां ये सब पहुंचा देगी। बोलो, यही है ठगिया करत ठगार, कहे सत्य घोर पूरे तो अब वो समझा रहे हैं कि भाई जितने तेरे निकटवर्ती आस पास के हैं, जितने मित्र दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब ठगिया है। ये तेरे समय को, जो अच्छा समय उसको ठगे ले रहे हैं। उन सांसों की पूंजी को अच्छे काम में न लगा करके बुरे काम में लगा रहे हैं और तुझको ठग रहे हैं। और पूरे महापुरुष तुमको चिता के जगा के सब कुछ कह रहे हैं, उसको सुनना मानना चाहिए था। और आप समझते मेरे मेरे, अब आप ऐसे समझते मेरे मेरे। कल लड़का नहीं आया तो आपका नहीं था, लड़का लड़की पैदा हुए मेरी मेरी मेरे। कल ब्याह शादी नहीं हुआ लड़के का पति पत्नी का, तब तो कहते हैं हमने कहा जब मेरे मेरे मेरा मेरा हो गया। मित्र बना तो कहते मेरा मित्र है, मिलता हूँ मेरा मित्र है कि वो किसका नहीं, और किसका कौन साथी, उसका वक्त हुआ हो गया। वो एक तो जाट था, एक जाटन थी, दोनों प्रेम परस्पर प्रेम से रहते थे। तो ऐसे बात होने लगी कि भाई एक कथा में गए थे, वहां सुना था कि तुम भी मर जाओगे हम भी मर जाएंगे। तो मर गए, कह लगे अगर तू मरेगी पहले तो हम सती होंगे, सती होंगे। उसने कहा अगर तू मरेगी तो मैं सत्ता हो जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा। और खूब भैंस रखे, खूब खीर पूड़ी खाए, समझ गया। और ये बात तो उनको याद आ गई जब उन्होंने सुना कि जाना है यहाँ से, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, तो वो बात उनको याद रही। अब आपस में बात करें, तू जाएगी तो क्या, तो मैं सत्ता हो जाऊंगा। अब वो स्त्री चली गई, स्त्री उसके सामने गई, गुजर गई, उसको ले गए तो वहां ले जाके रखा। तो उससे कहा कि भाई आप तो ये कहते थे कि जब स्त्री जाएगी तो मैं इसी के साथ चिता में जलूंगा। तो कहने लगे कि खीर पूड़ी की याद आए और मेरा सीख सत्ता होता है कि मुझे जब खीर पूड़ी की याद आती है तो मैं सत्ता नहीं हो सकता हूँ। जाट बोला ये वही है, कोई जाए अपना, मैं नहीं जा सकता, मैं उसके साथ नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगा। तो यही बात है। अब स्वार्थ आ गया ना, अब उसको प्रलोभन आ गया। तो कहने की बात है कि मैं तेरा हूं तो मेरा है, तो मेरे मतलब कोई किसी का नहीं, चल लोगे। ठग रहे हैं सब, अपनी अपनी जगह पर ठगते। एक हंसी वाली बात सुना दे। एक बहनोई थे, एक साले थे, 4 कोस की 4 मील की दूरी पर उनकी ससुराल थी। तो वो धीरे धीरे आते रहे अपने साले के यहाँ, अच्छा अच्छा खाना मिलता रहा उनको, बढ़िया बढ़िया। तो उनकी आदत पड़ गई रोज आने की। तो जब तीज त्योहार आ जाए तो आ जाए, खाते बहुत थे, खाने में बहुत बहुत खाते थे। यानी एक लोटा अगर चावल बन जाए, एक इतना सा बटला बन जाए तो सब खा जाए, खीर बन जाए तो खीर, पूड़ी बन जाए तो पूड़ी, सब खा जाए। तो आए तो उनका स्वागत होता रहा। तो घर में आने आपस में बात करें, कह लगे भाई हम लोग अपने बच्चों के लिए बनाते हैं और बना बुरू के रखते हैं कि बच्चों को खिला के तब तक ये पहुंच जाते हैं और सब खा जाते हैं। अब क्या किया जाए, बहुत परेशान हो गए कि अब करें क्या करें। तो उसने कहा कि देख ये ऐसे नहीं जाएगा, ये दूसरी तरह से जाएगा। मैं लठ लेकर के और तेरे को मारने के लिए जुटूंगा और तू जोर से चिल्लाना, समझ गए कि मार डाला, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार डाला। ये वहां पहुंच गए, उसने एक लाठी ली और दीवार में अंदर मारे और स्त्री कहे कि बचाओ मुझे मार डाला, बचाओ मुझको मारे, चिल्लाए। और वो लाठी मारे दीवार में और बचाओ 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 बचाओ। तो उन्होंने पूछा है तो इस कमरे से उस कमरे में बैठ गए। अब उधर से जब निकल के आया तो कहा बानोई तो चले गए, बानोई तो चले गए। तो घर में अंदर गया तो अपनी और उसने कहा कि देखा, उसने समझा गए, उसने कहा देखा मैंने मारा तो नहीं। तो स्त्री ने कहा कि देखा मैं रोई तो नहीं। तो बहनोई साहब कहते हैं कि मैं गया तो नहीं। ये है, यही बात, ये है तो स्वार्थ की बात।
खाने के लिए जुटे रहते हैं। अच्छा अच्छा खाना पाया, जुटे क्या किया जाए, बने का स्वागत हो रहा है। वो संसार है बड़ा टेढ़ा बेड़ा है, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। सही बात तो असली है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब दिन पर दिन ज्यों ज्यों समझ आती जाती है, सत्संग सुन सुन करके उसी तरह से माहौल सबका बदलता जाता है। सबका धीरे धीरे सबको बदलता जाता है। अब एकदम से शांत लोगों का स्वभाव होने लगा, शांत आदत होने लगी। मतलब कम बोलना मतलब यह है कि ये सब चीजें तो सत्संग सुनते सुनते उसका तो असर होगा ही। ऐसे ही होना भी चाहिए। क्या ज्यादा बोलना, क्या ज्यादा क्या क्रोध करना, क्या ज्यादा ये करना। अरे भाई थोड़ा सा शांत। अब यह है कि शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये मनुष्य के असली गुण थे। इन्हीं गुणों में पहले रहता था तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, इसमें ये कम बर्ताव करता था तो तकलीफ कम थी। अब इनमें बर्ताव ज्यादा तो हर एक किसी को हर वक्त तकलीफ, हर वक्त क्रोध, हर वक्त मतलब लोभ, हर वक्त मोह, हर वक्त अहंकार, हर वक्त में सवार रहता तो उसमें तो तकलीफ है। और शील और क्षमा, संतोष, विनय, विवेक में शांति रहती और आपके द्वारा लोगों को सुख पहुंचता था। समझिए, उनको भी शांति रहती थी, वो भी मतलब दूसरों को आराम देते थे। तो मनुष्य को एक दूसरों को आराम, एक दूसरों को लाभ देना और सुख देना, यही मनुष्य का कर्म था। अब ये तो खत्म हो गया। क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, इसमें बर्ताव करते हैं तो इसमें किसी को कुछ मिलता है, घर वाले को कुछ नहीं मिलता, बाहर वाले को क्या मिलेगा, घर ही में कुछ नहीं मिल सकेगा। वो भी बेचारा दुखी रहता है और आप जो कुछ हो तो आपको ही। तो अब ये सुनते प्रेमियों के अंदर में अब ये उतरी चीज शुरुआत हुई है, अभी उतर नहीं गई, अड्डा नहीं जमा, लेकिन शुरू होने लगी, उतरने लगी। अब शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक की झलक आने लगी। अब ये स्थिर हो जाएगा। आनंद तो जब रहेगा जब, और उसी स्थिरता ही भजन बनता है, साधना उसी समय होती है। अभी तो इससे युद्ध कर रहे हैं कि कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, कभी अहंकार हो गया, तो इसी में हम उजड़ जा रहे हैं। इसी से साधन भजन नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता है। ध्यान कर सकते हो, भजन कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें जब हट रही हैं तो साधन बनने लगा, भजन और ध्यान और बस शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक ये आने लगता। इसमें मनुष्य जो है बर्ताव करता, तभी सच्चा उसको मनुष्य का जो क्षणिक है वो सुख मिल सकता है, नहीं तो वो भी नहीं। आत्म सुख तो मतलब ये है कि उसकी साधना तो इन्हीं सब के आने पर ही है। और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये रहेंगे तो प्रचंड रूप धारण किए रहेंगे, मनुष्य को वीरान बनाए रहते, पागल जैसा रहता है, उसमें विवेक ही नहीं होता कुछ। इसलिए धीरे धीरे सत्संग के जो सद्गुण है वो मनुष्य के वो आने लगते हैं, तब वो साधना फिर शुरू करता है। नहीं तो इसी में कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी मन भाग गया, कभी बुद्धि चली गई, कभी चित्त चला गया, कभी मतलब कुछ है, कभी कुछ है, तो दृष्टि नहीं ठहरती है, उधर कान ही ऊंचा नहीं सुन पाते, उसी में रहता। और जब ये बखेड़े से हटेगा तो धीरे धीरे फिर उसको फिर लग जाएगा तो सुनाई देता। अब बहुत से लोग कहने लगे सुनाई देता नहीं देता, बहुत देर तक देता फिर बंद हो जाता, कई दिनों तक देता फिर बीच में बंद होता है। तो मतलब उसको निरख परख करने की जरूरत है कि बीच में जो हो रहा था और बीच में बंद क्यों हो गया, 2 दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है, महीने हो रहा, बंद हो गया। कोई कहता 6 महीने लगातार चला और फिर बंद हो, उसने इसमें लगा दिया अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तब ऐसा हुआ। क्या हाँ ये तो बात, तो हमने कि वही तुमको परख रखनी चाहिए कि अब ये क्यों बिगड़ा, तुम्हारी गलती से बिगड़ गया, इधर जाने से बिगड़ा। इधर रहते उधर से हट करके तो नहीं बिगड़ता, अपनी गलती कर जाते उसी में। कोई उधर से दया की गलती नहीं कि दया नहीं मिलती, दया तो मिलती है, लेकिन दया से तो उधर से हट करके और इसमें जड़ते उससे हो जाता है। तो जब शील, क्षमा, संतोष, विनय इस धारा में जब बहने लगोगे तो साधन बढ़िया होता है। और काम क्रोध की धारा में साधन जो है वो क्षीण होता है। क्यों कि पर्दे ले आते हो, उसके ऊपर चढ़ाते हो आकर के, तो वो कम होने लगेगा। इसलिए साधन रोज महात्मा जितने भी रहे रोज करते रहे, पूरे रहे, पूरे तो है ही,
पूरे रहे प्रोत्साहन करते उसमें। तो जो कुछ इधर उधर से आता है प्रेमियों का इनका सबका धोया जाता है। बगैर अगर न करे तो फिर नहीं धोएंगे तो जमा हो जाएगा। जैसे अपना जमा होता है ऐसे उनका भी आ गया जमा हो जाएगा, तो फिर लग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए हमेशा करते रहते हैं भजन ध्यान सुमरन, उसको कभी नहीं छोड़ते। वही बात आपसे कहा जाता है। अच्छा थोड़ा बैठ जाओ भजन पर, अब थोड़ा भजन कर लो।